नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए आज हम एक महान कथा भोले किसान और भोलेनाथ की प्रेरणादायक कथा के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जब जब मनुष्य अपने कर्म में विमुख होता है तब प्रकृति भी उसका साथ छोड़ने लगती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों पर अडिग रहता है तब समय भगवान उसकी परीक्षा लेकर उसे सफलता का आशीर्वाद देते हैं। आज की कथा केवल एक किसान की नहीं बल्कि हर एक उस इंसान की है जो कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानता। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कैलाश पर्वत, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। नदी द्वार पर बैठे थे। गणेश और कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में लगे थे। माता पार्वती भगवान शिव की सेवा में थी। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। लोग परिश्रम छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे जीने लगे। खेतों की देखभाल कम होने लगी और लोग एक दूसरे के साथ छल कपट करने लगे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि पार्वती, मनुष्य अपने कर्म को भूलता जा रहा है। वह केवल फल चाहता है पर कर्म नहीं करना चाहता। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा कि स्वामी, क्या सभी मनुष्य ऐसे ही हैं? क्या पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान जो कठिन समय में भी अपना धर्म निभाता हो? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, यदि मनुष्य कर्म का महत्व भूल जाए तो उसे उसका मूल्य समझाना आवश्यक हो जाता है। यह कहकर भगवान शिव के कठोर संकल्प लिया, आज से अगले 12 वर्षों तक मैं अपना डमरू और शंख नहीं बजाऊंगा। कैलाश पर उपस्थित सभी गण आश्चर्यचकित रह गए। समय बीतने लगा, दिन, महीने और फिर वर्ष। आकाश में बादल आते लेकिन बरसते नहीं। नदियां सूखने लगी, तालाबों की मिट्टी फट गई, कुछ कुएं खाली हो गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, धरती की हरियाली समाप्त हो गई। गांव में भूख और प्यास का संकट बढ़ गया। बच्चे रोने लगे, पशु पक्षी पानी की तलाश में भटकने लगे। किसानों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक समय में जो खेत सोना उगलते थे अब धूल उड़ने लगी। एक गांव की चौपाल पर कई किसान बैठे थे। पहला किसान बोला कि अब खेती का कोई लाभ नहीं। जब वर्षा ही नहीं होगी तो हम हल चलाकर क्या मिलेगा। दूसरा किसान बोला कि मैंने अपने बैल ही बेच दिए हैं, परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। तीसरा किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि भगवान भी शायद हमसे नाराज है। अब मेहनत करने का क्या फायदा। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती छोड़ दी। हल घर के एक कोने में रख दिए। बैल खूंटे से बंधे रहने लगे। खेत वीरान हो गए। हर ओर केवल निराशा ही निराशा थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसकी सोच सबसे अलग थी। वह गरीब था, उसके कपड़े साधारण थे, उसके घर में धन नहीं था। उसका नाम था भोला किसान। भोला किसान हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, भगवान शिव का स्मरण करता, अपने बैलों को प्यार से सहलाता और हर हल लेकर उसी सूखी धरती की ओर चल पड़ता, जिसे देखकर बाकी लोग लौट जाते थे। उसे देखकर गांव वाले हंसते थे, लेकिन भोला किसान केवल मुस्कुरा देता। 12 वर्षों के अकाल का यह दूसरा वर्ष था। धरती पर हर ओर निराशा का अंधकार छा चुका था। खेतों में न हरियाली थी, न पक्षियों का कलरव था। हवा भी तेज जैसे तपकर आग बन गई थी। गांव के लोग सुबह उठते तो सबसे पहले आकाश की ओर देखते, शायद आज कोई बादल दिखाई दे जाए, लेकिन हर दिन वही खाली आसमान उनकी उम्मीदें तोड़ देता। धीरे धीरे लोगों ने भगवान से भी शिकायत करना शुरू कर दिया। कोई कहता महादेव ने हमारी सुनना छोड़ दिया है, कोई कहता अब मेहनत करने का कोई लाभ नहीं। उसी सोच ने लोगों से उनका सबसे बड़ा धन छीन लिया, उनका कर्म। लेकिन उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भोला किसान आज भी पहले की तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागता व स्नान करता, शिवलिंग पर जल की कुछ बूंदें अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी ने एक दिन चिंता से पूछा, सुनिए जी, पूरे गांव ने खेती छोड़ दी है, हमारे घर भी अनाज बहुत कम बचा है, फिर आप रोज इस तपती धूप में क्यों जाते हो?
भोला किसान मुस्कुराया और कहा कि भगवान, खेत में फसल उगे या ना उगे, लेकिन यदि मैं हल चलाना छोड़ दूं तो एक दिन खेती करना ही भूल जाऊंगा। उसकी पत्नी बात सुनकर मौन हो गई। उसे अपने पति की गरीबी दिखाई देती थी, लेकिन उसे भी बड़ा उसका विश्वास दिखाई देता था। जब भोला किसान हल लेकर खेत की ओर जाता तो रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते। एक किसान हंसकर बोला, देखो देखो, फिर वही पागल जा रहा है। तीसरा बोला कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, यह बात सब जानते हैं, फिर किस उम्मीद में मेहनत कर रहे हो। भोला किसान किसी से बहस नहीं करता, केवल मुस्कुरा कर कहता, मैं बारिश के भरोसे नहीं, अपने कर्म के भरोसे जीता हूँ। खेत पहुंचकर उसने अपने दोनों बैलों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चलो मेरे साथियों, आज भी अपना धर्म निभाते हैं। बैल भी जैसे अपने मालिक की बात समझते थे। हल सूखी धरती में मुश्किल से चलता था। पत्थर जैसी कठोर मिट्टी को चीरने में घंटे लग जाते थे। तेज धूप में उसके माथे से पसीना बहता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह बार बार केवल एक ही नाम लेता, हर हर महादेव। हर फल उसका विश्वास और भी गहरा होता जा रहा था। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह दृश्य देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी देखिए, पूरा संसार निराश हो गया, लेकिन यह किसान अभी भी अपने कर्म में लगा हुआ है। भगवान शिव ने शांत स्वर से उत्तर दिया, पार्वती, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। जो अंत तक अपने धर्म पर अडिग रहता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। माता पार्वती के मन में उस किसान के प्रति सम्मान और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे और उन्होंने विनम्रता से कहा कि प्रभु, मैं इस किसान से मिलना चाहती हूँ, इसकी आस्था का रहस्य जानना चाहती हूँ। भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए, लेकिन अभी उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु, यह किसान दिन रात परिश्रम कर रहा है, ना इसे वर्षा की आशा ना फसल की, फिर भी यह अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। क्या हम इसके पास चलें? भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि पार्वती, सच्चे कर्मयोगी की पहचान कठिन समय में होती है। चलो आज समय उसकी भावना को समझते हैं। इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती ने साधारण ग्रामीण दंपति का रूप धारण किया। कुछ ही क्षणों में वे उसी गांव के पास पहुंचे। गांव की गलियां सूनी थी, कुछ कुएं सूख चुके थे, पशु भी प्यास से व्याकुल थे। लोग अपने घरों के बाहर बैठे केवल आकाश को देख रहे थे। भगवान शिव ने एक वृद्ध से पूछा कि भाई, क्या इस गांव में कोई खेती नहीं करता? वृद्ध ने निराश होकर उत्तर दिया कि खेती? अब कैसी खेती? 3 वर्ष से एक बूंद पानी नहीं बरसा। सबने हल छोड़ दिए हैं, बस एक पागल किसान है जो रोज सूखे खेत में हल चलाता है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती की ओर देखा। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। तेज धूप थी, धरती तप रही थी, दूर एक खेत में धूल उड़ रही थी। वहीं एक किसान पूरे मन से हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, हाथों में छाले थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष था। हर कुछ देर बाद वह कहता कि हर हर महादेव, जो होगा सब अच्छा होगा। माता पार्वती की आंखें नम हो गई और उन्होंने मन ही मन सोचा, इतना विश्वास, इतनी निष्ठा, या सचमुच अद्भुत है। भगवान शिव किसान के पास पहुंचे और बोले कि भाई जरा ठहरो। किसान ने हल रोक दिया और उसने मुस्कुराकर दोनों अतिथियों को प्रणाम किया। बोला किसान, आइए, आप लोग इस धूप में कैसे? कुछ पानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्राम कर लीजिए। उसकी गरीबी के बावजूद अतिथि सत्कार देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में पूछा कि जब तुम्हें पता है कि वर्षों से वर्षा नहीं हुई और आगे भी नहीं होने की कोई आशा नहीं, तब तुम यह व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? किसान ने विनम्रता से उसकी ओर देखा। उसने हल के फाल से मिट्टी हटाई और आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उत्तर सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। भोला किसान बोला कि महाशय, आप ठीक कहते हैं, मुझे भी पता है कि अभी वर्षा नहीं होगी। मुझे यह भी मालूम है कि आज की मेहनत शायद एक दाना भी नहीं उगेगा, लेकिन मैं फिर भी हल चलाता हूँ। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, जब परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर यह परिश्रम किस लिए? किसान ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोला कि यह मिट्टी मेरी माँ है। यदि मैं इसे वर्षों तक यूं ही छोड़ दूं तो यह भी मुझे पहचानना छोड़ देगी। यदि मैं हल चलाना छोड़ दूं तो एक दिन मैं अपनी ही खेती करना भूल जाऊंगा। किसान आगे बोला कि यदि मैं 12 वर्षों तक घर बैठा रहा तो मेरा शरीर आलसी हो जाएगा, मेरे हाथों की ताकत कम हो जाएगी, मेरे बैल काम करना भूल जाएंगे, मेरे हल में जंग लग जाएगी।
और जिस दिन वर्षा होगी उस दिन मेरे पास खेत तो होगा, लेकिन खेती करने की आदत नहीं होगी, इसलिए मैं फसल के लिए नहीं अपने कर्म को जीवित रखने के लिए हल चलाता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती भावुक हो उठी और उनके मन ही मन सोचा कि सच्चा कर्मयोगी तो यही है। महादेव ने फिर पूछा। भगवान शिव ने किसान की ओर देखा और कहा, यदि वर्षा कभी हुई ही नहीं तब क्या होगा? किसान मुस्कुराया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे कर्म करने का अधिकार दिया है। फल देने का अधिकार अपने पास रखा, मैं अपना अधिकार निभाऊंगा, भगवान अपना निभाएंगे। यदि मैं कर्म छोड़ दूं तो हार मेरी होगी, लेकिन यदि मैं कर्म करता रहूं, फल ना मिले तब भी मेरी आत्मा संतुष्ट रहेगी कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। महादेव के मन में विचार आया। किसान के यह शब्द सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन हो गए और उन्होंने मन सोचा कि असाधारण किसान अपने कर्म का आभास नहीं छोड़ता। यदि मैं इतने वर्षों तक अपना डमरू और शंख न बजाऊं तो क्या मैं अभी अपने दिव्य वाद बजाने का अभ्यास खो दूंगा? माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे की ओर देखा और उन्हें लगा कि किसान की बात ने महादेव के हृदय को छू लिया। किसान फिर हल उठाकर अपने काम में लग गया और वह अब भी उतनी ही श्रद्धा से कह रहा था, हर हर महादेव, कर्म ही मेरी पूजा है, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती कुछ दूर खड़े होकर उसे देखते रह गए। भोले किसान के शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचे, वे सीधे भगवान के शिव के हृदय में उतर चुके थे। वह साधारण किसान फिर अपने हल में जुट गया। उसके हाथ पहले की तरह मिट्टी को चीर रहे थे। उसके होठों पर एक ही नाम था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनके मुख पर गंभीरता थी। माता पार्वती ने धीरे से पूछा कि स्वामी, आप मौन क्यों हो? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले कि पार्वती, आज इस किसान ने मुझे भी एक गहरा सत्य याद दिला दिया है। भगवान शिव आकाश की ओर देखने लगे। भगवान शिव ने कहा कि यह किसान जानता है कि उसे आज कोई फल नहीं मिलेगा, फिर भी वह अपने कर्म का अभ्यास नहीं छोड़ रहा। और मैंने क्रोध में आकर 12 वर्षों तक डमरू और शंख न बजाने का संकल्प ले लिया। यदि यह किसान अपने कर्म को जीवित रख सकता है तो क्या मुझे भी अपने दिव्य कर्तव्य का स्मरण नहीं रखना चाहिए? माता पार्वती मुस्कुराई और कहा कि प्रभु, यही तो सच्चा धर्म है, कर्म से बड़ा कोई तप नहीं। भगवान शिव ने सहमति से सिर हिलाया। महादेव ने अपनी झोली में हाथ डाला और उन्होंने अपना दिव्य शंख निकाला और चारों ओर अद्भुत शांति छा गई। हवा जैसे रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मानो पूरी प्रकृति उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने किसान की ओर देखा जो बिना कुछ जाने अब भी पूरी निष्ठा से हल चला रहा था। महादेव के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता, उसकी आशा को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा। अगले ही क्षण भगवान शिव ने पूरे सामर्थ्य से अपना दिव्य शंख बजाया। शंख की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। देवलोक तक उसकी प्रतिध्वनि पहुंची। इंद्रदेव जैसे ही वह दिव्य शंखनाद सुने, वे तुरंत समझ गए महादेव का संकल्प समाप्त हो गया। अब पृथ्वी पर वर्षा का समय आ गया है। इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया, जाओ पृथ्वी की प्यास बुझाओ। कुछ ही क्षणों में नीले आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी, सूखी धरती की धूलें उड़ने लगी। भोला किसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा और उसने आश्चर्य से कहा कि यह बादल। फिर एक बूंद गिरी और फिर दूसरी, और देखते ही देखते झमाझम वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी, नदियां भरने लगी, तालाबों में पानी आने लगा। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और बच्चे खुशी से नाचने लगे। किसानों के आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन भोला किसान वह पहले भगवान को प्रणाम करने के लिए मिट्टी पर ही घुटने के बल बैठ गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वह केवल एक ही बात कह रहा था कि हे भोलेनाथ, मैंने केवल अपना कर्म किया, कृपा आपने की। इस प्रकार उस भोलेनाथ किसान के कर्तव्य को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अपना संकल्प याद किया और उस पृथ्वी पर वर्षा की, और भोलेनाथ किसान की वो तप को देखकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की। तो इसलिए भक्तों, जो भी श्रद्धा से, भक्ति से और ईमानदारी से अपने कर्म को करता है, महादेव उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। महादेव धर्म का पालन करने वाले, कर्तव्य का पालन करने वाले, कर्म को की पूजा करने वालों को सदा उनका साथ देते हैं। जिस प्रकार उस भोले किसान ने पूरे गांव का भला किया, उसकी वजह से भोलेनाथ और माता पार्वती धरती पर आए और
पूरे गांव में, पूरे संसार में वर्षा हुई। भोलेनाथ ने अपने संकल्प को समाप्त किया, डमरू बजाया और शंखनाद की। इसी प्रकार से जो सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है और अपने कर्म को करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा अवश्य बरसाते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।